Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with a fresh lecture of the topic called areas related to circles. 10वीं क्लास में अगर किसी चैप्टर में स्किल्स लगेंगे, एक तो कैलकुलेशन, दूसरा फॉर्मूला, कैलकुलेशन और फॉर्मूले की एप्लीकेशन, कैलकुलेशन फॉर्मूले की एप्लीकेशन के बाद इनोवेशन कि भाई क्या लगेगा इसमें, थोड़ा सा भी घुमा के दे देंगे तो आपको फंसा देंगे. स्कूल एग्जाम तो मुश्किल आता ही आता है, इसमें यह मत समझना कि आसान आता है. सर, you are starting with the topic called circles, but it is not circles, it is area related to circles. circles और उसके दोस्त. तो सबसे पहले सर्कल को पकड़ते हैं with center O and radius R. अगर तगड़े हो मेरे यार तो डायामीटर होता है ये, which is twice the radius. diameter is equals to 2 times radius. और अगर आपसे कोई बोले व्हाट इज रेडियस तो आप बोलोगे डायमीटर अपॉन 2. थोड़ी सी इंग्लिश मारूंगा, थोड़ी सी. दिस इज अगर साथ हो तो डायमीटर इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड दिस इज रेडियस इन टर्म्स ऑफ, अगर साथ हो तो इन टर्म्स ऑफ डायामीटर. जो डायामीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, जो रेडियस होता है वो डायामीटर का हाफ होता है. एरिया, एरिया ऑफ सर्कल मेरी क्लास बोलेगी. तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल से थोड़े से पंगे लेते हैं. दिस येलो येलो वाला पोर्शन जो मैं शेड कर रहा हूं इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द सर्कल. ये येलो वाले पोर्शन को बोलते हैं एरिया ऑफ द सर्कल. अगर क्लास 7 है तो पाई आर स्क्वायर छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था. और अगर बात होती है सरकमफ्रेंस, अगर बात होती है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की बचे तो पहले बात पंगे लेते हैं, सिर्फ पंगे लेते हैं. जो मैं काटा 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 ये काटा 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 लगा रहा हूं. दिस इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विच इज 2 पाई आर. सर ये सब फॉर्मूलाज हमने 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तो इट इज नथिंग न्यू. तो बच्चा बोलेगा सर यहीं पे थोड़ा सा स्किल्स लगा लो तो एरिया बराबर हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर है तो आर की जगह हम लिख सकते हैं डी, डी बाय 2 का होल स्क्वायर. तो क्लास बोलेगी पाई डी स्क्वायर बाय 4. जी हाँ, एरिया का एक और फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई डी स्क्वायर. क्योंकि इस बार 1 मार्कर्स पूछे जाएंगे तो आपको सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए. एक और बच्चा बोलेगा सर ऐसे तो 2r की जगह हम d लिख सकते हैं तो सरकमफ्रेंस बराबर हो जाएगी पाई इंटू इस 2r की जगह आ जाएगा d. आराम से अगर कहीं पे दिक्कत हो रही हो तो एक बार क्लियर कर लेना. सरकमफ्रेंस का ये फॉर्मूला, एरिया का ये फॉर्मूला सर हमें आता था. एरिया का ये थोड़ा सा नया फॉर्मूला है, काफी बच्चों को पता होगा. और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पाई d होता है. ये बात याद रख लेना. एक वीडियो में किसी ने पूछा था व्हाट इज पाई, तो पाई इंटू डी बराबर होता है सरकमफ्रेंस. तो पाई बराबर होता है सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर की रेशियो को हम बोलते हैं पाई. हम 1 सेकंड के लिए पॉज करेंगे, 1 सेकंड के लिए. कहीं पे डेफिनेशन आए पाई तो पाई बराबर होती है सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर का रेशियो, अगर आप लोग साथ हो तो. अब सर्कल से तो हमने डील कर लिया, हमने सर्कल के अंदर एक सर्कल बनाया और दोनों सर्कल का सेंटर सेम था. These 2 circles are called concentric circles. बेटा इसको ध्यान से देखना, इस टाइप का टॉपिक हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा. जो छोटे वाला सर्कल है उसका रेडियस स्मॉल आर और जो बड़े वाला सर्कल है उसका रेडियस बड़े वाला आर. अगर मैं इसमें ये करूं, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं इसे बोलते हैं सर्कुलर ट्रैक. सर्कुलर ट्रैक, दिस इज एरिया ऑफ सर्कुलर ट्रैक. अगर इसकी बात अगर हम करें तो एरिया ऑफ ट्रैक का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है एरिया ऑफ, बच्चा बोलेगा बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल. सर अगर ट्रैक का एरिया चाहिए तो दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रैक. ये जो पिंकी पिंकी आप कर रहे हो इसके लिए आप पूरे बड़े सर्कल के एरिया में से, ये पूरा बड़े सर्कल का एरिया अगर आप लेते हो इस पूरे बड़े सर्कल के एरिया में से
ये छोटे वाला ग्रीन वाला एरिया माइनस कर दो, तो जो पिंक पिंक बचेगा दैट विल बी कॉल्ड एरिया ऑफ ट्रैक। और देखा जाए तो पाए आर स्क्वायर माइनस पाए छोटे वाला आर स्क्वायर, पाए कॉमन, अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रैक अगर बहुत अच्छे हो तो पाए इंटू आर माइनस आर, आर प्लस आर। ये काय को, ये इसलिए ताकि हमारा फॉर्मूला लगा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आप बाई चांस एरिया ऑफ ट्रैक में ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हो तो इससे आपकी बहुत बहुत वैल्यू बढ़ जाएगी, टीचर विल फील गुड। अगर वो बोलता है आउटर सरकमफ्रेंस की बात करेंगे तो ये वाली बात हो रही है, अगर इनर सरकमफ्रेंस की बात करेंगे तो ये वाली बात हो रही है। अगर क्लास 7 है तो अब क्लास बोलेगी सर इसी में ये सर्कल, बचपन में जब हम केक खाते थे तो मैक्सिमम केक सर्कुलर नेचर के होते थे, ये सर्कल का रेडियस यहां से बंदा घूमता 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 यहां तक आ गया बी, इसको बोलते हैं आर्क। एल, स्मॉल एल, स्मॉल एल को बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। अगर क्लास 7 है ओ ए इज आर रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहां बी पॉइंट से वापस सेंटर को मिलाया तो जो ये एंगल बना इस थीटा को बोलते हैं सेंट्रल एंगल। थीटा, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री कर लिया है उनके लिए थीटा नया नहीं होगा, जो ये चैप्टर पहले कर रहे हैं उनके लिए थीटा नया होगा। दिस इज सेंट्रल एंगल। अब थोड़ा सा गंद मचाते हैं तो बच्चा बोलेगा ये जो डॉट 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 कर रहे हो सर इसको क्या बोलेंगे। बहुत ध्यान से देखना, ये टेक्निकल चीज है, कहीं मेरे मुंह से भी कुछ गलत ना निकल जाए। बच्चा बोलेगा दिस इज अ एरिया एनक्लोज्ड बाय, दिस इज अ एरिया एनक्लोज्ड बाय अ रेडियस, बाय अनदर रेडियस एंड बाय लेंथ ऑफ आर्क, एंड बाय लेंथ ऑफ आर्क। और इस एरिया को सर हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। इतने में एक बच्चा बोलेगा सर बाहर वाला एरिया भी देखो, तो ये भी तो एक तरीके की आर्क ही तो है, ये भी तो एक आर्क है। क्यों सर? ये भी एक आर्क है और सर ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, तो बाहर वाला वाइट वाइट वाला जो है वो भी तो सेक्टर होगा। मैंने कहा बिल्कुल, बड़े वाले को बोलेंगे मेजर सेक्टर और जो छोटे वाला है उसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। एंड जब भी बात सेक्टर की होगी तो 99% क्वेश्चन में माइनर सेक्टर की बात होगी, ये बात याद रख लीजिएगा। अब वो कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। ये पिंकी पिंकी आंटी क्या है? तो बच्चा बोलेगा देखो एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल के एरिया का कोई पार्ट है, कुछ पोर्शन है, कुछ परसेंटेज है। तो एरिया ऑफ सेक्टर की जब बात होती है तो सर्कल में टोटल एंगल अगर देखोगे तो 360 होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर बराबर होगा बेटा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर चाहो तो मैं इसकी पूरी डेरिवेशन भी करा सकता हूं। पूरा सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये एंगल बढ़ जाएगा तो एरिया ऑफ सेक्टर और बढ़ जाएगा, अगर ये एंगल बढ़ जाएगा तो एरिया ऑफ सेक्टर और बढ़ जाएगा। सो व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर? टाइम ना वेस्ट करते हुए बच्चा बोलेगा सर दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज लेंथ ऑफ आर्क, दिस इज सेंट्रल एंगल, दिस इज ओ, ये बी, ये ओ, दिस एरिया इज कॉल्ड एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया मत लिखना, एरिया ऑफ सेक्टर लिखना, जो बराबर होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इतने में एक और बच्चा बोलेगा सर ये बात हमें समझ आ गई, सर क्या आप एल का पार्ट बता सकते हो? एल क्या होगा? एल इज द लेंथ ऑफ द आर्क, एल इज द लेंथ ऑफ द आर्क। तो एल का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क भी डिपेंड करती है थीटा पे। अगर ये थीटा बढ़ता जाएगा तो लेंथ ऑफ आर्क भी बढ़ती जाएगी। और अगर बहुत ध्यान से देखो तो एरिया ऑफ सेक्टर का एक और फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एल इंटू आर। इन सब के रिलेशंस आप लोगों को कराए जाएंगे आने वाले लेक्चर्स में। आज हम सिर्फ सर्कल्स के बारे में बात कर रहे हैं, सर्कल्स और सर्कल्स से रिलेटेड फॉर्मूलाज। ये फिर सर्कल बनाया, ये फिर सेंटर बनाया, ये फिर रेडियस बनाया, ये फिर आर्क बनाई,
और ये फिर ये लेंथ ऑफ आर्क बनाई, बट इस बार एक स्पेशल चीज बनाई, ये बीच वाला एंगल 90 डिग्री बनाया। तो वो सेक्टर जिसमें थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, वो सेक्टर जिसमें थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। ये बात याद रख लेना, नॉर्मल सेक्टर्स होते हैं, बट वो क्वाड्रेंट, वो सेक्टर जिसमें सेंट्रल एंगल 90 डिग्री होता है, उसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट है तो एरिया का फॉर्मूला होगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा इस केस में 90 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 90 वन जा 94 जा, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर का जो मेन फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, वो ये ऊपर वाला है 1/4 पाई आर स्क्वायर। अगर वो बोलता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट क्या होता है याद रख लेना, ये बहुत यूज होगा, बहुत सारी फिगर्स में इसका कॉम्बिनेशन भी यूज होगा। अब बच्चे ने कहा सर अब भी सर्कल में कुछ रह गया है क्या? मैंने कहा बिल्कुल रह गया है। ये सेंटर O, ये रेडियस R, ये A, यहां से घूमकर आया B, ये लेंथ ऑफ आर्क, ये फिर रेडियस R, और ये इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया। तो बच्चा बोलेगा दिस इज लेंथ ऑफ आर्क एंड दिस इज कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। इसके बीच में जो एरिया आता है, दोबारा देख लो, ये लेंथ ऑफ आर्क और ये कॉर्ड, इस एरिया को बोलते हैं सेगमेंट। तो इतने में दूसरा बच्चा बोलेगा सर ये भी तो सेगमेंट हुई, ये भी तो सेगमेंट हुई, तो ये वाली हो जाएगी मेजर सेगमेंट और ये वाली हो जाएगी माइनर सेगमेंट। बस इतना बता दो कि इसका एरिया कैसे निकालोगे। तो बच्चा कहेगा देखो सर ये गुलाबी का एरिया तो मैं निकाल सकता हूं, ये गुलाबी हमारा सेक्टर है, दिस पिंक इज आवर सेक्टर। इस पिंक वाले में से अगर आप ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो तो आपका बचा कुचा ब्राउन वाला एरिया आ जाएगा। लॉजिक लगता है मैथ्स में, साइंस में लॉजिक। तो एरिया ऑफ सेगमेंट की अगर बात हो तो बच्चा बोलेगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, और एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां सेगमेंट की जो बात हो रही है दैट इज माइनर सेगमेंट। इस सेगमेंट को क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट का एरिया। ये तरह ध्यान से देख लीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम सिर्फ सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चा कह रहा है मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा? तो मेजर सेगमेंट के लिए हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा। मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट करेंगे तो आपका मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। इस छोटे से लेक्चर में मैंने आपको सर्कल के एरिया से रिलेटेड फॉर्मूला, सिर्फ सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, डायगोनल, रोम्बस, ट्रेपीजियम कुछ नहीं कराया, वो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। बट ये फाउंडेशन वाला लेक्चर है, इसको थोड़ा सा ध्यान देके चलना और एक या दो बार लिख लेना, और जहां भी पढ़ते हो सामने वाली दीवार पे ये फॉर्मूला चिपका लेना जब तक ये फॉर्मूला दिल से याद ना हो जाए। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।